आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज एक ऐसा वृतांत आपको सुना रहा हूँ कि दोस्तों, जिस गाय को हम गंदगी खिलाते हैं, जिस गाय की हम इज्जत नहीं करते, उस गाय के गो सेवा व्रत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह एक सूक्ष्म वृतांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। 7-8 मिनट का होने वाला यह वृतांत है, जिसमें आपको गौ सेवा व्रत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का होना, यह वृतांत बहुत सुंदर वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों और भक्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोलोकवासी संत पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का यह दिया हुआ वृतांत है, जो कल्याण पत्रिका सन 1978 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, यह बहुत ही पुराना है, सुंदर है और सूक्ष्म भी है, आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठत एव च। गावो मैं सर्वत इश्चैव गवां मध्ये पसाम्यहम्। कर्यो श्याम जिन नेह लोक मात अति विमल शुचि। जिन तनु सब सुरगेह तिन सुरभिनी वंदन करूं। गयनी में अति प्रीत गय्यन में अति प्रीत गय्यन में ई नित बसूं। गाऊं गय्यन गीत गय्यन कूं सरबस गनूं। उपनिषद की एक कथा है। सत्यकाम नामक एक बालक था। घर में उसकी अकेली माता ही थी। जब उसकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई, तब उसने जाकर अपनी माता से कहा कि हे माँ, अब मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ। अब मुझे गुरु के समीप गुरुकुल में वास करके वेद अध्ययन करना चाहिए। माँ ने कहा कि अच्छा बेटा, जाओ, आपका मंगल हो। सत्यकाम ने कहा, किंतु माँ, गुरु मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे अपने गोत्र का तो ज्ञान है ही नहीं, मुझे मेरा गोत्र बता दीजिए। माता ने कहा कि बेटा, गोत्र का तो मुझे भी पता नहीं, मैं सेवा में सदा तत्पर रहती थी। युवावस्था में तू जब पैदा हुआ, संकोचवश मैं तेरे पिता से गोत्र नहीं पूछ सकी। माँ की बात को सुनकर सत्यकाम हार्य द्रुमत ऋषि के समीप वेद अध्ययन के उद्देश्य से गया। उन्हें प्रणाम करके वह विनम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा लेकर बैठ गया। गुरुजी ने पूछा कि बालक, तुम क्या चाहते हो? सत्यकाम ने कहा कि भगवान, मैं आपके चरणों में रहकर वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है? तब सत्यकाम बोला कि भगवान, मैंने अपनी माँ से अपने गोत्र के संबंध में पूछा था। उन्होंने कहा कि मैं सदा सर्वदा आगत अतिथि अभ्यागतों की सेवा में संलग्न रहती थी। युवावस्था में तू उत्पन्न हुआ। मैं कह नहीं सकती कि तेरे पिता का गोत्र कौन सा है। मैं इतना ही जानती हूँ कि तेरा नाम सत्यकाम और तू मुझ जाबाला का पुत्र है। यह सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा, निश्चय ही तू ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त इतनी सत्य बात कोई कह ही नहीं सकता। तू समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूँगा। तू आज से सत्यकाम जाबाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरुजी ने शिष्य का
उपनयन किया। उन दिनों रुपए पैसों को बड़ा धन नहीं समझा जाता था। उन दिनों गऊ को ही धन माना जाता था। जिसके यहाँ जितनी ही अधिक गोधन होता था वह उतना ही बड़ा और श्रेष्ठ माना जाता था। दान, धर्म, पारितोषिक, शास्त्रार्थ, यज्ञ और सभी देव, पितृ तथा ऋषिगणों में गौ ही दी जाती थी। उपनिषदों में ऐसी अनेकों कथाएं हैं। अमुक राजा ने मुनियों में से कोई प्रश्न पूछा और उसमें यही पारितोषिक रखा कि जो इस प्रश्न का उत्तर दे वह इतनी लाख गौएं पाए। अमुक ऋषि आए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इन गौओं को हाँक ले चलो। सारांश यही है कि सभी राजाओं, सभी ऋषियों तथा कृषकों के पास सहस्त्रों लक्षों गाय रहती थी। ऋषियों के समीप जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे उन्हें सर्वप्रथम वही शिक्षा दी जाती थी कि वे गौ सेवा का व्रत लें। गौ की सेवा शुश्रूषा से स्वतः ही उन्हें सर्वशास्त्र आ जाते थे। महर्षि हार्यद्रुमत के यहाँ भी सहस्त्रों गौएं थी। सत्यकाम जाबाल का जब उपनयन संस्कार हो गया तब वे उसे लेकर अपने गौओं के गोष्ठ में गए। सहस्त्रों सुंदर दुधारू गौओं में से मुनि ने 400 दुबली पतली गौएं छोटी और सत्यकाम से बोले 400 दुबली पतली गौएं छांटी और सत्यकाम से बोले कि बेटा तू इन गौओं के पीछे पीछे जा और इन्हें चराकर हुष्ट पुष्ट करके ला। 12 वर्ष का सत्यकाम गुरु जी के भाव को समझकर बोला कि भगवान मैं इन गौओं को लेकर जाता हूँ और जब तक ये 1 सहस्त्र नहीं हो जाएंगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा। गुरुजी ने कहा तथास्तु। सत्यकाम उन गौओं को लेकर ऐसे वन में गया जहाँ हरी हरी घास थी, जल का सुपास था और जंगली जीवों का कोई भय नहीं था। वह गौओं के ही बीच में रहता था, उनकी सेवा शुश्रूषा करता, वन के सभी क्लेशों को सहता, गऊ के दूध पर ही रहता। उसने अपने जीवन को गौओं के जीवन में तदाकार कर दिया। वह गौ सेवा में ऐसा तल्लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि गौएं कितनी हो गई हैं। तब वायुदेव ने वृषभ रूप रखकर सत्यकाम से आकर कहा कि ब्रह्मचारिण हम अब सहस्त्र हो गए हैं, तुम हमें आचार्य के घर ले चलो और तुम्हें मैं 1 पाद ब्रह्म का उपदेश करूंगा। यह कहकर धर्मरूपी वृषभ ने सत्यकाम को 1 पाद ब्रह्म का उपदेश दिया। गुरु के गृह से वन दूर था, 4 दिन का मार्ग था, इसलिए मार्ग में जहाँ जहाँ वह ठहरा वहीं उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला। इस प्रकार पहला पाद वृषभ ने, दूसरा पाद अग्नि ने, तीसरा पाद हंस ने और चौथे पाद का उपदेश मृदंग नामक जलचर पक्षी ने किया। गौओं की निष्काम सेवा शुश्रूषा से वह परम तेजस्वी ब्रह्मज्ञानी हो गया था। उसने 1 सहस्त्र गौओं को ले जाकर गुरु के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने उसके मुख को ब्राह्मी श्री से दैदीप्यमान देखकर अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में कहा कि बेटा सत्यकाम, तेरे मुखमंडल को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तू सत्य सत्य बता, तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने दिया? सत्यकाम ने अत्यंत विनीत भाव से कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से
सब कुछ हो सकता है। आप मुझे उपदेश करेंगे तभी मैं पूर्ण समझूंगा। वही ज्ञान गुरु ने दोहरा कर दिया। सत्यकाम पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बन गए। तो दोस्तों, यह एक सुंदर वृतांत है। इसके प्रेषक हैं श्री श्यामलाल जी पांडे, जिन्होंने, जो कि एक टीचर हैं। तो दोस्तों, यह गौ सेवा का, जो गौ सेवा व्रत से जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय गौ माता की।